हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा धाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी में पहला चैप्टर पर्यावरण। तो हम देखते हैं पर्यावरण क्या है। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के 3 घटक हैं: मानव घटक, मानव निर्मित घटक और प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटक में वायु या वायुमंडल आता है, जल जलमंडल, स्थल स्थल मंडल, सजीव या जैवमंडल। सजीव जैवमंडल पर रहते हैं ये, स्थल मंडल पर रहने वाले स्थल, वायुमंडल के वायु, जलमंडल के जल, ये सब पर्यावरण के प्राकृतिक घटक हैं। मानव निर्मित घटक इमारतें जो मानव द्वारा बनाई जा रही हैं, पार्क जो मानव बना रहे हैं, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग मानव निर्मित पर्यावरण के घटक है। मानवीय घटक में एक व्यक्ति स्वयं पर्यावरण का हिस्सा है, परिवार पर्यावरण का हिस्सा है ही, कोई समुदाय यह भी पर्यावरण का हिस्सा होता है, धर्म यह भी पर्यावरण का ही अंग है, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति सब पर्यावरण के घटक हैं। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण क्या है? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले जो वहाँ के लोग होते हैं, जो वो प्लेस होता है, वस्तु जो जो चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, उसी को प्रकृति का पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ शामिल होती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में प्राकृतिक पर्यावरण के 2 घटक हैं, एक जीवीय जिसको बायोटिक कहते हैं, एक अजीवीय जिसको अबायोटिक। ये प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं। जीवीय में पादप और जंतु जो श्वसन करते हैं उनको, या जीवित प्राणी या जो श्वसन करते हैं उनको जीवीय प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है। अजीवीय जो निर्जीव पदार्थ होते हैं संसार के, उनको अजीवीय प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे स्थल, पहाड़, ये सब अजीवीय प्राकृतिक पर्यावरण है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? फ्रेंच शब्द के एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई है। एनवायरन का अर्थ होता है पड़ोस। तो एनवायरनमेंट किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। जो ईश्वर द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, जैसे जमीन, पानी, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब क्या हैं? ये सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल हम लोग पिछले कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। स्थल मंडल क्या है? जो पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत होती है उसी को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। पृथ्वी की जो ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत है उसको स्थल मंडल कहते हैं। यह जो ऊपरी परत है किससे बनी होती है? चट्टान और खनिजों से बना होता है, और मिट्टी की पतली परत से या ऊपरी की ठोस प्रॉपर्टी पर ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। जो ये ठोस प्रॉपर्टी है ये केवल महाद्वीपों पर नहीं, महासागरों में भी पाई जाती है। ये कहना चाह रहा है कि ठोस प्रॉपर्टी या जो स्थल मंडल होते हैं वह महाद्वीप के साथ साथ महासागर में भी पाए जाते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करते हैं। स्थल मंडल खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ये मान लो हमारी पृथ्वी हो गई, इसके 3 भाग हैं। ये अंदर वाला भाग कोर, मेंटल और क्रस्ट या भू प्रॉपर्टी। तो ये जो क्रस्ट होता है, ये वाला लेयर धरती पर पाया जाता है और इसके साथ साथ महासागरों में भी पाया जाता है। और ये बना किससे होता है? चट्टानों और खनिज से, और मिट्टी की यह पतली परत से ढका होता है। इसी पे हम लोग रहते हैं, भू प्रॉपर्टी पर।
अब देखते हैं अपने आस, ये तो आस पड़ोस की वस्तुओं की सूची बनाने के लिए बोला है। ये देखो जैवमंडल, ये वायुमंडल हो गया, ये हमारा स्थल मंडल या जलमंडल, तीनों का मिश्रित रूप, जहाँ वह क्षेत्र जहाँ तीनों आपस में आके मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, जैवमंडल। पारतंत्र क्या है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होता है। कह रहा पारतंत्र वह सिस्टम है जिसमें जो जीवधारी होते हैं अपने आसपास के वस्तुओं पर्यावरण सबके साथ परस्पर क्रिया करते हैं और उसमें निवास करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, पारतंत्र कहा जाता है। हमारे वायुमंडल में कई प्रकार की गैस, धूल कण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं और वायुमंडल में परिवर्तन होने के कारण ही मौसम और जलवायु में परिवर्तन होने लगता है। पादप और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल एवं सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जो पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु ये मिलकर जैवमंडल बनाते हैं, यह सजीव संसार का निर्माण करते हैं। या पृथ्वी का जैवमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र होता है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं। पारतंत्र क्या है, पारतंत्र के बारे में हम लोग पढ़े, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और वहाँ निवास करते हैं, उसी को पारतंत्र कहते हैं। इसमें ऊर्जा एक दूसरे के स्थानांतरण द्वारा जुड़ी होती है। अगला क्या है, मानवीय पर्यावरण। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। चाहे पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इससे जीव जंतुओं को ऑक्सीजन मिलती है, तो ये भी पेड़ पौधे पर निर्भर है। प्रायः वह एक दूसरे पर ही आश्रित है। जीवधारियों को आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारतंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटे से ताल का भी एक पारतंत्र हो सकता है। मानवीय पर्यावरण को देखते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मानव अपने पर्यावरण के साथ क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करता रहता है। जैसे प्रारंभ में मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया। शुरुआत में मानव जो प्रकृति जैसे देती थी उसे अकॉर्डिंग रहता था, खाता था, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करता था। उनका जीवन सरल था, आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए। समय के साथ उनकी आवश्यकताएं बढ़ती गई तो उन्होंने पर्यावरण में परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे उसने फसल उगाना, पशु पालना, अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहले ऑटोमेटिक जहाँ फसल उग जाती थी जो चीज़, उसी से वो लोग अपना उपयोग कर लेते थे। पशु नहीं पालते थे, पशु खुलेआम टहलते रहते थे जंगलों में। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, इससे वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना और उसका उपयोग सीखना चाहिए। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होता है, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, जिसमें किसी के पास ज़्यादा धन हो गया तो वो धन देके उनसे दाल ले लिए, ऐसे सब होता है। जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, वस्तु देकर ही वस्तु को लिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।